नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल और खुश होंगे। खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे एक चॉकलेट आइसक्रीम, यानी कि एक स्लाइस टाइप आइसक्रीम बनाएंगे। लेकिन उसमें हम चॉकलेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसमें इस्तेमाल करेंगे कोई अच्छे से अच्छी कंपनी के चॉकलेट वाले बिस्किट। ये मैं अच्छी कंपनी के इसलिए कह रही हूँ कि उसके बीच में आपको थोड़ा प्योर चॉकलेट भी मिल जाता है। अदरवाइज़ कई कंपनीज़ में तो जो चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं उसमें सिर्फ शुगर होता है और फ्लेवर डाले हुए होते हैं। तो हम एक अच्छे से चॉकलेट बिस्किट लेंगे। इन चॉकलेट बिस्कुट को हम सबसे पहले एक मीडियम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तकरीबन 8 से 10 बिस्किट्स को हमने ग्राइंड करना है। ये देखिए, इस तरह के कोई भी अच्छे बिस्किट लीजिए जिसके बीच में ही चॉकलेट होती है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये चॉकलेट बीची में होती है, उसे अलग नहीं करना। आपने उस बिस्किट्स को फटाफट डालकर ग्राइंड करना है। ये देखिए, ये ग्राइंड हो गए हैं। चॉकलेट और बिस्किट आपस में मिल गए हैं। ये देखिए, एक पाउडर सा बनाना है। इसको हम एक अच्छे से जार में, अभी अच्छे से किसी भी बॉल में निकाल लेते हैं। इस बिस्किट्स के चॉकलेट पाउडर को एक तरफ रखने के बाद हम फिर दोबारा जार को फिट करेंगे और उसके बीच में हम डालेंगे, देखिए, घर की मलाई। जो घर की मलाई है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की ना हो तो 2 दिन की हो सकती है, लेकिन फ्रिज में रखी हुई होनी चाहिए। ये देखिए, इसके बीच में तकरीबन 3 चम्मच मलाई है और 1 कटोरी मिल्क है। इसको हम इसके बीच में ज़रा डाल देते हैं। और इसके अलावा इसके बीच में हम डालने वाले हैं सिर्फ 2 चम्मच चीनी, क्योंकि बिस्किट्स में भी चीनी होती है। दूध इस जो मलाई की क्रीम बनेगी उसको हम फीका तो रख नहीं सकते क्योंकि ये आइसक्रीम है। तो 2 चम्मच नॉर्मल आपने चीनी डालनी है और इसे ज़रा हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। देखिए, जब हम दूध और मलाई को ग्राइंड करते हैं ना, तो ये इस तरह का एक क्रीम सी बन जाती है। जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना, वैसे ये बन जाती है। इसको हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है घर पे बनाया हुआ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने आधा किलो दूध से थोड़ा सा कम ही था, उसे मैंने हल्का सा कढ़ाया था और उसमें 3 से 4 चम्मच शक्कर डाली थी। और उसे ना तो मैंने ग्राइंड किया, ना ही मैंने उसको सिर्फ चम्मच के साथ इस तरह से उसको ज़रा हल्का सा बीट कर लिया, क्योंकि आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा क्रीम बीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा स्लाइस टाइप हम बनाएंगे, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक इस तरह का टिफ़िन लिया है जो ज़्यादा डीप तो नहीं है। ये देखिए, इस तरह का आप ले सकते हैं जिसके ऊपर इस तरह का एक ढक्कन होता है। ये तकरीबन सबके घर में होता है। इस तरह का कोई भी आप एक टिफ़िन ले लीजिए और जो क्रीम हमने निकाला था, जो हमने मलाई और दूध से क्रीम बनाया था, उसकी लेयर हम सबसे पहले इसके ऊपर बनाएंगे। इस तरह से हमने इसकी एक लेयर बनानी है कोने तक, बिल्कुल अच्छी तरह से। जितनी भी आप क्रीम है इसकी आप इस तरह से, ये मलाई है और घर की मलाई बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन जब आप इस तरह से उनको चॉकलेट आइसक्रीम बना के खिलाएंगे ना, तो बच्चे इस आइसक्रीम को पूरा ही खा जाएंगे और उन्हें ये आइसक्रीम अच्छी भी लगेगी। तो हम ज़रा अच्छी तरह से जितनी भी क्रीम थी उसकी हम एक लेयर बनाते हैं। इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर आपने इसको चम्मच के साथ ही अच्छी तरीके से इस तरह से लगा लेना है। जितनी भी आपके घर में ये आपने बनाई है इसको सारे को, तो हम इसे ज़रा सेट करते हैं सबसे पहले इस तरह से। ये देखिए, मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है, बहुत ही सफाई के साथ। इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की है। तकरीबन ये चीज़ें हमारे घर में रोज़ ही होती हैं और रोज़ हम इनको किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। लेयर सब तरह एक जैसी होनी चाहिए ज़रा, ताकि उसकी शेप भी उसी हिसाब से अच्छी हो। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चम्मच के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है सेकंड जो प्रोसेस है, वो है ये बिस्किट जिसका हमने पाउडर बनाया था। उसके लिए आप अपने एक्सपर्ट हैंड यूज़ करेंगे। स्पून से ज़्यादा यदि आप हाथ से डालेंगे तो भी ईज़िली और अच्छी तरह से डाल सकेंगे। तो इसे हम इसी क्रीम के ऊपर
ये जो हमने मलाई बनाई थी इसके ऊपर हम इस तरह से डालते हैं। तकरीबन ये सारी ही इस तरह से आपने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर, जिस तरह से आपने उस मलाई को डाला था, मलाई की क्रीम को, उसी तरह से आपने इस चॉकलेट पाउडर को, बिस्किट के इस पाउडर को भी चारों तरफ से इस तरह से डाल देना है। लेकिन डालना काफ़ी नहीं है, उसको हमने सारा डालना इस तरह से भी। ये देखिए, उसी मलाई के ऊपर जो मलाई की क्रीम बनाई थी, मैं इस बिस्कुट की इस लेयर को इस तरह से प्रेस करूँगी। इस तरह से प्रेस इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि इसकी सेटिंग नीचे जो क्रीम डाली गई है उसके साथ अच्छी तरह से हो जाए। ये बहुत ही इजीली हो जाती है, कोई इसमें बस इसको प्रेस नहीं करना है ऐसे, इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का थपकी देते हुए इस तरह से आपने इसको जोड़ देना है। और ये हो गई है इसकी बिस्किट के साथ सेटिंग। अब आती है कि जो हमने घर में ये मिल्क बनाया था, यानी मिल्क से जो कंडेंस मिल्क बनाया था, अब आती है उसकी बारी। तो या तो आप उसके बीच में ऐसे ही डाल देंगे इसको, और यदि आप इस तरह से कोई डिज़ाइन भी डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इसे हम इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में बिस्किट के अंदर ये थोड़ी सी अंदर भी चली जाएगी और इसके साथ इसकी सेटिंग हो जाएगी। इस तरह से ये मैंने इसी की पूरी मतलब क्वांटिटी को देखकर ही इस क्रीम को बनाया था। आधा किलो दूध से मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने आधी कटोरी निकाल ली थी ताकि यदि वो थिक होती तो उसे हम पतला कर सकें। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से ये सारा ही इसमें डाल देते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अभी छोड़ेंगे। और इसके बीच में एक चीज़ और हम डालेंगे, वो क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कंडेंस मिल्क डालने के बाद 2 मिनट इसको इस तरह छोड़ने के बाद इस तरह से हल्का सा इसको इस तरह से हल्का सा कर दें। और उसके बाद बारी आती है सबसे लास्ट में, तो ये है कुछ बादाम का पाउडर। सिर्फ बादाम का पाउडर मैंने लिया है, वो हम इसके ऊपर इसको इसी तरह से सिंपली डाल देंगे। देखिए, बच्चे बादाम इस तरह की चीज़ें खाने से कई बार बिल्कुल परहेज़ ही करते हैं, वो खाते ही नहीं हैं। हम उन्हें खिलाते रहते हैं, आधा खाते हैं आधा वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब इस तरह से आप बिस्कुट के साथ एक चॉकलेट आइसक्रीम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बच्चे इन्हें ना खाएं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इस तरह से कुछ आलमंड्स आप इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दें, जिससे ये हो जाए कि ये इसके साथ जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इसे भी साथ ही खा लेंगे। इस तरह से कुछ आलमंड्स लगा दें। तकरीबन आप इस तरह से इसे बना लीजिए। ये देखिए, थोड़ी देर में ये जो क्रीम है बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। और इसके ढक्कन को ही, क्योंकि इसका ढक्कन पूरी तरह से एयर टाइट है, तो इसके बीच में सवाल ही नहीं पैदा होता कि पानी जाएगा या कोई मॉइस्चराइज जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रखकर फ्रिज के अंदर रख देंगे और कम से कम 5 से 6 घंटे जमाने के बाद, फ्रीज़ करने के बाद मैं आपको इसको निकाल कर दिखाऊंगी स्लाइस करके। ओवरनाइट रखने के बाद अब हम इस आइसक्रीम को चेक करेंगे कि ये बन गई है कि नहीं बनी है। अक्सर ये होता है, कई बार ढक्कन जम जाता है तो उसे पहले से निकालें। ये देखो, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल जम जाती हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आइसक्रीम को फ्रीज़ करने में हेल्प ही करती हैं। ये देखिए, ये आइसक्रीम पूरी तरह से जम गई है, लेकिन इसको अभी डीमोल्ड नहीं करना, 5 मिनट के लिए बाहर रखना है रूम टेम्परेचर में। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने से पहले जो रूल है उसे आप ध्यान दीजिए। जब आप इसे फ्रिज से निकालते हैं, क्योंकि आपने इसे घर में जमाया है और एक लंच बॉक्स में जमाया है, तो इसे कम से कम फ्रीज़र से निकाल कर 7 से 8 मिनट रूम टेम्परेचर में रहने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अप्रैल है। तो उसके बाद आपने इसको साइड से इस तरीके से एक नुकीले चाकू से इस तरह से आपने इसको करना है।
ये इस आइसक्रीम का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि यदि आप इस किसी को सर्व करना चाहते हो तो आराम से इसे आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो और इजीली कट करके उनको उनके आने भर ही सर्व कर सकते हो, यानी कि 10 मिनट्स तक ये आराम से प्लेट के ऊपर रहेगी तो मेल्ट होगी। क्योंकि आइसक्रीम है, वो जितनी ब्रिक होगी यानी कि जितनी सख्त होगी वो उतनी बढ़िया है, क्योंकि उसने पिघलना तो है ही। कम से कम आपके गेस्ट के खाने तक तो वो सही रहे, तो इसलिए आपने उसको रूम टेम्परेचर में कम से कम 7 से 8 मिनट रखना है। अब ये देखिए, मैंने साइड से इस तरह से इसको लंच बॉक्स में ये इस तरह से इसको लाइन से कट किया है। वो आप खुद करें या किसी की सहायता लें। अब इसको हम इस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से करके, ये देखिए ये पूरी तरह से अब निकल जाएगी। इसको हम इस पे डीमोल्ड करेंगे थोड़ा सा इस तरह से थपकी देकर। लीजिए आप सबके लिए चॉकलेट क्रीम आइसक्रीम, जो कि बिस्कुट से, चॉकलेट बिस्कुट से तैयार की गई है। इसे अभी निकाले हुए सिर्फ 5 मिनट्स हुए हैं। मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया है। अब आप इसको किसी भी तरह के इसके स्लाइसेस आप काट सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसके स्लाइसेस हो जाते हैं बहुत ही अच्छे। और इसके बीच में ये देखिए बिस्कुट की लेयर कितनी अच्छी लग रही है। इसको बड़ी सावधानी से आपने इस तरह से कटिंग करके सर्व करना है। ये देखिए इजीली हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये चॉकलेट स्लाइस क्रीम आइसक्रीम, इसे आप हाथ से उठाकर खाएं या थोड़ी देर में इस तरह से स्पून के साथ खाएं। यू कैन ईजीली ईट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस चॉकलेट क्रीम आइसक्रीम को एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें।